अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। दुखद खबर यहां पर सामने आ रही है। काफी देर से इस तरह के संकेत जो है उनके परिवार के करीबी लोग दे रहे थे, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है। यहां पर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन यहां पर हो गया है और शमशान घाट पूरा परिवार जो है वो पहुंच चुका है। परिवार के जो करीबी हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। अपने घर में ही धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। हम जानते हैं कि पिछले दिनों उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुंबई के भर्ती भी कराया गया था क्योंकि सांस में लेने की तकलीफ उन्हें थी। और 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने घर में अंतिम सांस ली है। उनका निधन हो गया है। दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 90 साल के कुछ ही दिनों में वो होने वाले थे। 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन आ रहा था और परिवार तैयारियां यहां पर कर रहा था कि जन्मदिन उनका धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब घर आए थे तो एक उम्मीद बन गई थी कि अब उनकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन दुखद कि धर्मेंद्र ने यहां पर अंतिम सांस ले ली है और उनका निधन यहां पर हो गया है। पूजा, तो आखिरकार यहां पर परिवार की तरफ से अब इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि अब अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। अदिति, देखिए, जो परिवार के सदस्य हैं, अब चूंकि ये खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं तो आपको ये जानकारी दे दें कि आज 11:30 के बाद से ही जब ये हलचल आई और परिवार के संपर्क में जब हम थे तो उनके बच्चों के बहुत ही करीबी वैसे मैनेजर्स जो हर रोज उनके साथ रहते हैं, उन्होंने ये खबर कंफर्म की थी। और अब ये हम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को बेहद दुखद खबर, और अत्यंत दुख के साथ हमको ये बताना पड़ रहा है कि धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन एक शानदार करियर उन्होंने जिया है, ये जरूर आज हम कह सकते हैं। और पलटकर अगर आप देखें तो उनकी रेंज ऑफ एक्टिंग देखिए, जहां भी नजरें जाएंगी आप उनके एक शानदार काम को याद करिएगा। प्रशांत सिसोदिया इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। प्रशांत, अब जो आपको उनके करीबी लोगों की तरफ से बताया जा रहा था, हम दर्शकों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। क्या अब तक जानकारी थी, कब उन्होंने अंतिम सांस ली और आज क्या उनकी सेहत में ये बड़ा जो अपडेट आया वो हुआ? देखिए, मैं आपको बहुत एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि कोई भी ऑफिशियली कंफर्म स्टेटमेंट ये नहीं बोल रहा है कि आप हमारा नाम लेके बोल दो, है ना, लेकिन दबे शब्दों में जाहिर है कि ऐसी स्थिति में परिवार है तो वो कोई स्टेटमेंट जारी करने के भी उस मेंटल स्टेट में नहीं होगा। लेकिन आप तक जो जानकारी आई थी वो क्या बताई गई थी और कब उन्होंने? 3-4 जगह से मेरे को जानकारी थी और मेरे को जानकारी ये थी, मुझे इशारों में बोला गया और उसके अलावा और भी 2-3 लोगों से मुझे जानकारी मिली। लेकिन वही बात है कि हम लोग पुलिस स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पे हम वेट कर रहे थे कि कब इसका एहतियात हमने 11 नवंबर को बरता था। और हमने देखा कि 11 नवंबर से। और आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जब सीधे क्रिमेशन ग्राउंड यहाँ पर लेकर आ गए हैं पूजा, तो क्या वजह रही? क्योंकि यहाँ पर एक तरीका होता है, कई बार हम देखते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ वक्त दिया जाता है, यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए वक्त दिया जाता है, फैंस को मौका दिया जाता है, बाकायदा एक जुलूस निकाला जाता है क्योंकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी रही है। तो यहाँ पर इतना इस बात को छुपाया एक तरह से गया और सीधे हम शमशान घाट की तस्वीरें देख रहे हैं। क्या इसके पीछे प्रशांत कोई वजह बता रहे हैं? अदिति, देखिए क्या है, जब कोई धर्मेंद्र जैसा पर्सोना हो तो आप समझ सकते हैं कि फैंस, मीडिया का जो फोकस है वो कितना बढ़ जाता है। और इस तरह से बढ़ जाता है कि जो गलती 11 नवंबर को हुई थी, वो गलती से वो इतने आहत थे कि उनके हेल्थ अपडेट को लेके अगर हम कहें कि जो जानकारियां उसके पहले काफी आ रही थी, 31 अक्टूबर के भर्ती होने के बाद वो काफी हद तक रुक गई थी। ये हमने खुद भी महसूस किया क्योंकि वो मीडिया को उसके बाद एंटरटेन नहीं कर रहे थे। एक सम्मान उनके अंदर एनडीटीवी के लिए जरूर था क्योंकि हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे जिन्होंने इस खबर को दिखाया था 11 नवंबर को कि वो नहीं रहे। और हमें कुछ जानकारी उनकी तरफ से आ रही थी जहां रिकवरी की बात भी की जा रही थी, लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है, ये जानकारी जरूर हमारे पास थी प्रशांत। लेकिन आज भी आप देखिए उनके परिवार की तरफ से जो बहुत क्लोज लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं जो विश्वास करते हैं एनडीटीवी पे, उन्होंने जरूर हमको ये जानकारी दी कि 1:30 पे फ्यूनरल होगा उनका। सीधे हमारे पास ये जानकारी थी। तो अब चूंकि आप ये कह रही है, जो एक ट्रेडिशनल तरीका हम देखते हैं कि जब इस तरह से निधन होता है उसके बाद जानकारी मीडिया को दी जाती है, अंतिम दर्शन के लिए समय होता है और हम देखते हैं कि किस तरह से वो अंतिम दर्शन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तमाम तैयारियां होती हैं। यहाँ पर जो मीडिया की तरफ से 11 नवंबर को गलती हुई कुछ मीडिया चैनल की वजह से, मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और सिर्फ
कि चूंकि उनके, क्योंकि परिवार का देखिए बहुत ही इमोशनल लम्हा है। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर जारी हुई थी, जहां प्रकाश कौर उनकी जो पहली पत्नी है, किस तरह से वो बहुत भावुक हो रही थी। परिवार बहुत ही ज्यादा भावुक था, इसलिए गुस्सा भी कुछ मीडिया चैनलों पर उनका निकला कि आप लोगों ने गलत खबर क्यों चलाई। इस वजह से, उस गुस्से की वजह से, इतने इमोशन की वजह से उन्होंने दूरी बनाई थी। इसलिए पारंपरिक तरीके से जो फ्यूनरल होता है इस वक्त हम वैसा होता हुआ नहीं देख रहे। लेकिन उसकी वजह ये भी है पूजा, क्योंकि जब भी कोई सेलिब्रिटी इस लेवल के जाते हैं तो बहुत सिक्योरिटी और कहते हैं ना कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत होती है। क्योंकि फैंस तो बाहर से आएंगे, फैंस कहाँ से आएंगे। अब धर्मेंद्र के लिए आप समझे, ये बता दूं कि मैं कई बार उनके घर के सामने से गुजरता था, क्योंकि जब भी मुझे जूहू या अंधेरी जाना होता था, अक्सर फैंस को मैंने वहां खड़े हुए देखा है। और मैं जब वहां से निकल रहा था, अभी 3 दिन पहले की बात है, तो एक महिला और उनके साथ 1-2 लोग खड़े हुए थे, और जो गार्ड था वो मैं जानता था, मुझे पहचानता था, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया। तो उसने मुझे बोला कि ये महिला इतनी देर से खड़ी हुई है और कह रही है उनको धर्म जी से मिलना है ना, और वो कहीं कौन से जगह से आई हुई, कोई ऐसी बड़े परिवार से नहीं लग रही थी मुझे। और वो जिस तरह से खड़ी हुई थी और जिद पकड़े हुई थी, उसने कहा मुझे कांस्टेबल, फीमेल लेडी कांस्टेबल बुलाना पड़ेगा और इसको बोलूंगा कि इसको लेके जाए यहाँ से। तो इस तरह का हाल, इस तरह का माहौल। और धर्म जी के बारे में जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए कितनी पीढ़ियां ने धर्म जी की फिल्में देखी हैं। वो लोग हैं जो उनके बराबर के होंगे, वो लोग हैं जो उनसे बड़े थे, है ना, हाँ, और वो लोग हैं जो 80s 90s की पीढ़ी है, और वो लोग हैं जो आज की पीढ़ी है। तो और खाली फिल्मों की बात नहीं है, धर्म जी को आपने रियलिटी शोज में देखा होगा। एक जिस तरह से एक इमोशनल फैमिली है ये, सनी देओल, धर्मेंद्र, हर बात पे आंसू उनके आ जाते हैं। और जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, चाहे बॉबी देओल हो, बहुत ही इमोशनल परिवार है। तो मैं प्रशांत वो भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हम बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं 11 नवंबर का। उस भीड़ का हिस्सा हम नहीं थे, पर हमें पता है कि गुस्सा परिवार को कितना था। 11 नवंबर को जो हुआ, कुछ चैनल्स ने जो गलत खबर चलाई उनके निधन की, उसके बाद उनके परिवार से आप संपर्क में थे, क्या इमोशन थे उनके, कितना गुस्सा था, और क्या वो एक वजह थी कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सीधे 1:30 का फ्यूनरल टाइम हमको बताया गया, क्या वो एक वजह थी कि वो दूरी उन्होंने बनाई मीडिया से? क्या आपसे संपर्क में क्या बोलते रहे? देखिए, जितने भी परिवार के लोग थे, गुस्सा उन्हें बहुत ज्यादा था, और इतना ज्यादा गुस्सा, कोई गाली दे दे तो बहुत बड़ी बात है। अब शब्द उन्होंने इस्तेमाल, गाली दी। बिहाइंड द कैमरा जो लोग थे, जो परिवार के लोग थे, वो इतना गुस्सा थे मीडिया से कि उन्होंने सारी मीडिया, जब मीडिया होता है फिर मीडिया वो उस पर ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने खबर चलाई या हमने नहीं चलाई। तो ऐसे लेंस लेके कोई नहीं देख रहा किसने खबर चलाई किसने नहीं चलाई, लेकिन उनके लिए मीडिया थी। वहां पे घर के बाहर बैरिकेड के सामने मीडिया खड़ी हुई थी, वहां उनको कैमराज नजर आ रहे थे, वहां उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि कौन सा चैनल खड़ा है कौन सा नहीं चल रहा है, खड़ा हुआ है। तो परिवार में बहुत गुस्सा था। और उसके बाद एक दिन पहले ये बाउंसर्स बुलाए गए, पुलिस को बुलाया गया, हटाया गया। 12 बाउंसर्स खड़े हुए थे, लेडी बाउंसर्स भी थे। उसके अलावा आप ये देखिए कि जब ये खबर हुई उससे अगले दिन एक वीडियो चलता है जो हम लोगों ने नहीं चलाया, और हमने जो सनी देओल ने भी जो आके बाहर गुस्सा हुए थे, वो एक इस तरह का, और जो स्टाफ ने उसको शूट किया था उस पर कोई कार्रवाई भी हुई थी? नहीं, हाँ, उस पे कार्रवाई ये हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि खबरें आई थी कि पहली खबर तो ये गलत थी कि वो अस्पताल में वीडियो शूट हुआ था। मैं पहले दिन से ये बोल रहा था जब से मैंने वीडियो देखा था कि ये वीडियो घर का है। दूसरी खबर गलत ये थी कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसको अरेस्ट नहीं किया गया था, उसको बुलाया गया था, उसको डांटा गया था, धमकाया गया था। और जब वो बोला कि वो पहली बार किसी फिल्म स्टार के घर में आया था और उसने ये देखा और उसने ये शूट कर लिया, तो परिवार ने उसको अरेस्ट नहीं कराया। और ऐसा जो है वो ये कि जैसे मैं बोल रहा था कि सब बड़े नरम दिल के लोग हैं, तो कोई आदमी पैरों में पड़ जाए और बोले कि मैं गरीब आदमी हूं, तो उसके बाद फिर क्या, एक गलती जो भी उसने की जैसे भी की तो ये हो गया। यहाँ पर तो मीडिया की तरफ ये भी अपडेट लेना चाहूंगी। अगले दिन फिर जब ये वीडियो चला, जो वीडियो हम लोगों ने नहीं चलाया है ना, वो वीडियो फिर से अलग अलग चैनल्स पे चला। हाँ जी अदिति, बिल्कुल पूजा, यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि अभी अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कि क्या अभी कुछ और लोगों के परिवारजनों के आने का इंतजार किया जाएगा यहाँ पर धर्मेंद्र को अंतिम संस्कार के लिए, या फिर अब कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी?
अदिति देखिए, फिलहाल मैं आपको जो जानकारी दूं, उनके परिवार की तरफ से फिलहाल किसी तरह का परिवार मतलब जो मैं सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, हेमा मालिनी, इनकी टीम से जो हम लगातार संपर्क में थे, अभी इनकी तरफ से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भी लोग आएंगे वो यहीं आएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो फिल्म इंडस्ट्री के जो इनके करीबी लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो उनके साथ हो रहा है। मीडिया से फिलहाल इन्होंने दूरी बनाई हुई है, लेकिन जो उनके टीम के लोग हैं, कुछ उनसे हमको जानकारी मिल रही है कि कुछ ही समय के बाद, कुछ और लोगों का इंतजार है, उसके समय के बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अंदर शुरू हो जाएगी।